एक डिवोटी का बर्थडे है ना, और वो डिवोटी हैं हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी। तो हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का आज बर्थडे है। दीपक को कुछ मैसेज कर रहे हैं, क्या है कि द्वारा रचित गौरांग बोल देते हैं भजन वास्तव में मेरे हृदय को बहुत टच करता है वगैरह। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर, आप लोग सर्च करिएगा। मैं कुछ वैष्णव भजन आप लोग ऐसा बस। हाँ, तो वो हाँ, ऐसे कई सारे भजन हैं, तो उनको सुन सकते हैं। मैं कोई कुछ भजन का देखता हूँ, अगर मिलता है तो कुछ लिस्ट शेयर करूंगा या कुछ ऐसा देखता हूँ। वैष्णव भजन एक बुक आती है वैष्णव भजन करके ना, वो आप लोग मंदिर में मिल जाएगा, उसको जरूर रख लीजिए। तो उसको बीच बीच में ऐसा कर सकते पढ़ सकते हैं। तो खैर, आज मैं वही बता रहा था, इस वजह से दान चैतन्य प्रभु जी का आज बर्थडे है ना। तो प्रभु जी वास्तव में मेरे जीवन में देखा जाए तो कई सारे भक्त लोग रहे हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। 13-14 साल तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहा, बहुत सारे सीनियर भक्त लोग, बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज का एसोसिएशन मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए। बट प्रभु जी का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। जो मूड है ना प्रभु जी का, वास्तव में मतलब वास्तव में जो आचार्य का जो मूड है ना, जो मैंने जो भी थोड़ा बहुत देखता हूँ, चाहे वो नरोत्तम दास ठाकुर जी या फिर हमारे जो अन्य आचार्यज हैं, उनका जैसा मूड है ना, वैसा ही मूड प्रभु जी का है। मैंने अभी प्रभु जी को सर्व करते हुए 2016 से, अभी मैं हूँ प्रभु जी को सर्व कर रहा, तो 2016 से 24-25 अभी आ गया। आज तक मैंने प्रभु जी का एक डिसीजन नहीं प्रभु जी ने लिया है, क्योंकि बहुत क्लोजली मैं प्रभु जी के साथ सेवाएं करता हूँ। सौभाग्य है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे वो अवसर मिल रहा है। बट आज तक ना मैंने एक डिसीजन प्रभु जी का, एक स्टेटमेंट मुंह से नहीं सुना है ना, एक स्टेटमेंट जिसमें प्रभु जी ने खुद के विषय में सोच के कुछ एक्ट किया हो, खुद के विषय में। मतलब एक भी ऐसा, मतलब मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य है, इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सारा ये जो मूड है, ये हमारे आचार्य का मूड है ना। ऐसा मूड को मेंटेन करना, या 8 सालों में, मतलब लगभग ऑलमोस्ट मेरे प्रभु जी से डेली बात हो ही जाती है, आधा एक घंटे हो ही जाती है, और कई बार तो उससे भी ज्यादा होती है, अलग अलग सेवाओं को लेके। लेकिन कभी भी किसी भी डिसीजन, ऐसे ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन हो, बहुत डिफिकल्ट अलग अलग तरह की परिस्थितियां हो, बहुत सारे एडवर्स सिचुएशन में भी मैंने प्रभु जी का जो देखा है ना, कि हर किसी भी स्थिति हो जाए, चाहे कैसा भी, चाहे वो कितनी आग लगी हो, कितनी बड़ी आग लग गई हो, मतलब आग इन द सेंस की बहुत परेशान करने वाली सिचुएशन हो, हर स्थिति मतलब किसी में प्रभु जी अपने विषय में कुछ सोचे ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं। बहुत आश्चर्य की बात है। तो वही जैसा मैं मूड बता रहा हूँ, तो इस मूड को कैरी करना ना बड़ा, बहुत मतलब हम सभी का बहुत सौभाग्य है ना, कि हम ऐसे फिजिकली हम ऐसे भक्त को जानते हैं, देखते हैं, है ना, जो हम मतलब इस मूड को कैरी कर रहा हो। तो एक भी ऐसा डिसीजन नहीं है, और मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे प्रभु जी का, हाँ, महाराज जी ने, प्रभु जी पहले यहाँ नोएडा में थे, IYF प्रेसिडेंट थे। महाराज जी ने बोला भी ग्रेटर नोएडा जाओ, वहाँ पे संभालो यूथ कांग्रेगेशन। प्रभु जी ये सारा पूरा सेटअप को छोड़ के आ रहा, वहाँ ग्रेटर नोएडा चले गया, वहाँ पे पूरा यूथ प्रीचिंग, कांग्रेगेशन प्रीचिंग सब शुरू करे। वहाँ पे जब सेटल हो गए, महाराज जी बोले वापस आ जाओ नोएडा, अब यहाँ पे आके यूथ प्रीचिंग मतलब कांग्रेगेशन प्रीचिंग करो। फिर कांग्रेगेशन प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कुछ समय महाराज जी वापस से बोले कि नहीं, अभी यूथ प्रीचिंग तो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अब वापस से यूथ प्रीचिंग में भी स्टार्ट करो। फिर महाराज प्रभु जी वो भी शुरू कर दी। तो मतलब कहा कौन सी सेवा कर रहे हैं। जो सबसे अच्छा मुझे प्रभु जी के विषय में लगा है ना, कि प्रभु जी वो फर्क नहीं पड़ता है उनको, प्रीचिंग की सेवा बोली जाए कि झाड़ू मारने की सेवा बोला जाए, वो इक्वली उनके लिए दोनों ही सेवा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महाराज जी के इतने प्रिय शिष्यों में से, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रिय शिष्य है। इतनी सारी सेवा दे के रखते हैं महाराज जी, मतलब अद्भुत है। अभी प्रभु जी पूरे गौतम बुद्ध नगर के जोनल सुपरवाइजर हो गए। अभी प्रभु जी प्रेसिडेंट भी नहीं है। प्रेसिडेंट मतलब एक्चुअली प्रेसिडेंट तो एक एक मंदिर के होता है। अभी जितने सारे मंदिर हैं गौतम बुद्ध नगर के, वो सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आते हैं सभी के जोनल सुपरवाइजर हैं। उसके अलावा भी कई सारी सेवा महाराज जी दे के रखते हैं। तो कुछ भी मतलब बहुत फेथ है। और एक समय 2015 के विषय में, 15, हाँ 2015 में मैं व्यास पूजा में जाता था। तो 2015-16 2-3 साल, 2014 से मैं जाना शुरू करा पंढरपुर व्यास पूजा में। तो इवन प्रभु जी जाते तक नहीं थे, मतलब यहाँ पे सारे सीनियर डिवोटीज उधर जाते थे, प्रभु जी कई मंदिर संभालते रहते थे, यहाँ पे रहते थे। और कई बार वहाँ पे पंडाल में, जहाँ मेन पंडाल हो रहा है, तो कई सीनियर डिवोटीज जा रहे हैं स्टेज पे और बाकी सारी सेवाएं कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। प्रभु जी सिंपली किसी पीछे के पंडाल में जहाँ पे कोई सेवा नहीं कर रहा हो, वहां पे जाके कर रहे होते थे। ऐसा ऐसा था प्रभु जी का, है ना। मतलब नॉर्मली होता है ना हमारा कि एटलीस्ट ठीक है, चलो बाकी लोग को नहीं दिखाए, कम से कम गुरु को तो दिखाए, है ना, कि हम कुछ कर रहे हैं। बट
कभी प्रभु जी को ऐसा मूड ही नहीं रहा, एकदम पीछे जाके एकदम अलग ही, वो जहाँ कोई नहीं देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा, सिंपली उससे और एकदम सेटिस्फाइड है। तो मैं एक टाइम पे उनको, मतलब मैं खुद भी 2014-15 से जा रहा था, 15 में मुझे प्रभु जी के विषय में भी पता चला। उस समय तक मैंने देखा नहीं था प्रभु जी को, थोड़ा बहुत सुना था, मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आए तो वो बताए थे, तो व्यास पूजा, बट उस समय मैं मिल नहीं पाया था। 2016 में मुझे बताया उन्होंने कि अभी जाओ आप उनके पास, आप भुवनेश्वर में, मैं पहले था, फिर इधर है, तो बोला अभी उनके पास जाओ, उनको सर्व करो, इसलिए बैकुंठ नायक प्रभु जी। तो उन्होंने बोला, फिर मैं प्रभु जी को जब मिला तो अद्भुत व्यक्तित्व, मतलब अलग ही था प्रभु जी का जो ये था। तो ये सारा कुछ मतलब प्रभु जी का जो रहा है। तो अभी कई सारे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें रही है। अ, जैसे एक छोटा सा मैं प्रभु जी के विषय में और बताता हूँ कि हाँ, एक बार क्या हुआ कि प्रभु जी का ना, मतलब यहाँ पे नोएडा में थे, ग्रेटर नोएडा, फिर प्रभु जब नोएडा है तो ग्रेटर नोएडा में भी प्रभु जी की सेवाएं रहती थी। तो क्या होता था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही जगह चल रहा होता था सेवा। तो क्या होता था कि मैं प्रभु जी को, हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे क्लास, सुबह प्रभु जी आते थे ग्रेटर नोएडा से और यहाँ आते थे, यहाँ क्लास देते थे, फिर ग्रेटर नोएडा जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि प्रभु जी के लिए ना मतलब कैब कर देते थे। तो कुछ दिन ऐसा, और प्रभु जी नहीं मना करते थे, मैंने बोला कि नहीं प्रभु जी, मेरे में ना बहुत ऑटो से या बस से प्रभु जी जाते थे, इतनी गर्मी में भी ना, मतलब, और प्रभु जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। तो मैंने पूछा, प्रभु जी आप कैसे जाते? तो बताया कि कोई नहीं, मैं तो बस से चला जाता हूँ। तो फिर हमने बोला नहीं नहीं प्रभु जी, इतनी गर्मी में तो बस से, और मैं एक्चुअली कुछ समय पहले ना हम लोग भी जाते थे ग्रेटर नोएडा, तो उस बस में पूरा रोस्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति रहती है धूप के टाइम पे ना, मतलब वो एकदम नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने में तो हालत तो खराब हो जाती है। तो उस स्थिति में, और प्रभु जी को 2 बार 3 बार अप डाउन करना पड़ता था। तो उस समय फिर हमने बोला नहीं, हम लोग प्रभु जी ऐसा मत करिए, कैब कर देते हैं, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो प्रभु जी ने बोला चलो ठीक है। तो मतलब मैंने प्रभु जी ने मना किया, तो मैंने बोला कि नहीं प्रभु जी, हमारे में ना वो एक डिस्काउंट आया हुआ है, वो ऑलमोस्ट बस के ही प्राइस में हो जाएगा। तो प्रभु जी ने तो 1-2 बार ले लिया वो कि ठीक है कर दो। फिर उसके बाद प्रभु जी ने बोला कि अभी ना मुझे जाना ही नहीं होता है, अभी ग्रेटर नोएडा वाला कैंसिल हो गया। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक दिन मैं इसी तरह से मंदिर में सेशन प्रभु जी ने दिया, फिर प्रभु जी ऐसे ही गए, तो मैं क्या हो रहा था कि बाहर गया, और बाहर जाके देखा, तो देखा कि प्रभु जी खड़े हैं। तो किसी डिवोटी से बात करते हुए बाहर जा रहा था, तो देखा कि क्लास में प्रभु जी बाहर ही खड़े हैं। मैंने पूछा अभी कहीं जा रहे हैं? बोले नहीं बस यहीं पास में ही जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है प्रभु जी, ये डिवोटी जो है ये आपको छोड़ देंगे। तो प्रभु जी ने फिर कहा अच्छा ठीक है। फिर वहां गए, बोले कहाँ जाना है प्रभु जी आप बताइए? तो बोले बस आप यहाँ पे छोड़ दो। तो प्रभु बोले नहीं प्रभु जी, शास्त्र ने बोला कि जहाँ आपको जाना है एग्जैक्टली वही छोड़ेंगे। तब जाके प्रभु जी बताए कि ठीक है बस स्टैंड में छोड़ दो। तो बता ही नहीं रहते, है ना? तो मतलब ऐसा कौन करता है? मैं मतलब डेफिनेटली कई सारे अच्छे-अच्छे डिवोटी, मतलब कुछ ये सारे तो बेसिक है ना, तो उसको तो करना ही चाहिए। लेकिन उस स्थिति में प्रभु जी को लगता है कि एक-एक रुपया भगवान का है, तो मैं अपने ऊपर कैसे खर्च कर सकता हूँ? एक बार प्रभु जी को स्टेशन गया था छोड़ने के लिए, तो प्रभु जी एक एक जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होता है ना, जिसमें आलू आलू और भिंडी, टमाटर हम लोग लेके आते हैं। प्रभु जी उसमें अपनी धोती कुर्ता को डाल के, है ना? और वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेके प्रभु जी जा रहे थे। मैंने कहा प्रभु मतलब आप सोचिए क्या स्थिति है। 2 बैग था, एक तो वो था, और उसमें सारे धोती कुर्ता वगैरह, वो एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, मतलब वास्तव में ऐसा वैराग्य अलग ही स्तर का है प्रभु जी का, और कंप्लीटली फुल सरेंडर है भगवान को लेके। और छोटा सा ऐसे तो समय, और कृष्णा समय भी काफी हो गया है। एक छोटा सा मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम लोगों का एक कैंप था वृंदावन में। तो तो एक वो कैंप था, और उस कैंप के बाद प्रभु जी का एक और कैंप था। तो प्रभु जी ने बोला कि अभी क्या है कि अभी आप रुक जाओ। मतलब प्रभु हम लोगों को बोले कि ठीक है अभी आप जाओ और मैं थोड़ा रुकूंगा, ऐसा करके। तो हमने बोला प्रभु जी ठीक है आप रुकेंगे तो यहाँ पे ही, मतलब एक दिन के बाद से प्रभु जी का कैंप शुरू होने वाला था, जो दूसरा कैंप था, है ना? वो बेसिकली कुछ ट्रेनिंग वगैरह था, तो उसमें प्रभु जी को जाना था, और हमारा कांग्रेगेशन का कैंप था। तो 2 दिन 3 दिन का कैंप था। तो वो कैंप होने के बाद 2018-19 की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस समय वो कैंप हो गया। और फिर प्रभु जी बोले कि ठीक है यहाँ पे, तो फिर हमने कर दिया कि प्रभु जी आप यहाँ पे रुक जाइए, इसी जो गेस्ट हाउस था उसी में हमने एक दिन का रुकने का कर दिया। और फिर हम लोग मतलब फिर हम लोग उसके बाद चले गए, और नेक्स्ट डे जाना था। तो फिर जाने वाले थे, तो शाम में अचानक से मैं बैठा हुआ था, फिर रेडी हो रहे थे हम लोग। अचानक से मेरे दिमाग में भगवान ने पॉपअप कराया कि प्रभु जी को कल, हम लोग गोवर्धन में थे, गोवर्धन से वृंदावन जाना है, तो प्रभु जी के पास कुछ लक्ष्मी है कि नहीं है? तो ये मेरा, मैं बहुत केयरलेस हूँ, है ना? कभी सखी शिरोमणि से पूछिएगा आप लोग, तो बताएगी पूरा, वो 2 घंटे का सेशन ले लेगी मेरी केयरलेसनेस पे। तो मेरे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहता है, बट वो पता नहीं अचानक से कैसे मुझे पॉपअप हुआ कि प्रभु जी के पास कुछ लक्ष्मी है कि नहीं है? तो मैं तुरंत गया,
तो पूछे प्रभु जी आप कल जब जाएंगे, आज रात तो आप यही रुक रहे हैं, बट कल आप वृंदावन जाएंगे, आपके पास कुछ लक्ष्मी है? तो प्रभु जी ने कहा कि ऐसे कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं था। तो मेरा दिमाग खराब होने को कि हे भगवान, प्रभु जी आपको बोलना चाहिए था, हम लोग निकलने वाले थे उस समय, है ना, ने प्रभु जी आपको बोलना चाहिए था, कुछ तो आप ये कर देते। तो बोले नहीं कोई बात नहीं है ऐसा करके। तो मतलब प्रभु जी आप जाते कैसे? मतलब कोई नहीं पैदल चला जाता है ऐसा करके। मैंने कहा कि प्रभु मतलब ये क्या सोच रहे, क्या सरेंडर का स्तर है ना, मतलब क्या समर्पण का स्तर है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। मतलब अनबिलीवेबल है। तो खैर जो भी है, तो मैंने पूछा प्रभु जी ठीक है कुछ लक्ष्मी दे दे। तो मैंने प्रभु जी को रिक्वेस्ट करके फिर मैंने बोला कि प्रभु जी तो लक्ष्मी थोड़ा प्लीज ले लीजिए। बोले कि अच्छा ठीक है आप कुछ 10-20 रुपए दे दीजिए, ऑटो में जाने का उतना ही लगेगा। मैंने बोला कि नहीं प्रभु जी कम से कम ये 500 तो रख लीजिए। फिर मैंने दे दिया प्रभु जी को जबरदस्ती ऐसा करके। फिर क्या हुआ कि फिर प्रभु जी का 1 वीक तक वहां पे ही वो ट्रेनिंग चल रहा था। एक वीक के बाद हमारा दोबारा एक कैंप था उसी वृंदावन में, जो 1 वीक पहले हमारा काउंसलिंग कैंप था और उसके बाद सभी लोगों के लिए एक यात्रा थी। तो हम लोग गए वृंदावन में, सभी लोग गए। तो वहाँ पे एक डिवोटी आए मेरे पास बोल, और फिर हम लोग जब नोएडा आके बस में उतरे तो फिर क्या हुआ कि कुछ लक्ष्मी थी। तो मतलब डिवोटी मेरे पास आए, बोले कि ये प्रभु जी ने आपके लिए कुछ दिया है। मैंने कहा क्या है? तो हाथ में वही 500 रुपये जो मैंने प्रभु जी को दिया तो वापस लौटा दिए, है ना। तो मेरा तो मैं हिल गया वास्तव में कि मतलब भगवान की सेवा में ही लगा रहे हैं, मतलब तो मुझे लगा काश मैंने 10-20 रुपए दिए होते तो प्रभु जी यूज तो किए होते। मतलब ये स्तर होना बहुत बहुत डिफरेंट है, मतलब आसान तो नहीं है। एक और एक डिवोटी और शेयर कर रहे थे कि जब बेस में रहते थे प्रभु जी, जब यूथ सेंटर में रहते थे, तो उस समय वो डिवोटी बता रहे थे कि ठंड का टाइम था और वो ऑफिस से आए थे, और तो उनके हाँ तो उन्होंने क्या करा कि आके, और प्रभु जी उस समय बेस इंचार्ज थे, तो वो जो डिवोटी थे आके आराम से बेस में थोड़ा रेस्ट करने लगे। और थोड़ा रात हो गई थी, 10 बज गया था, और किचन में बर्तन रखे हुए थे जिसको धोने की सेवा उन्हीं डिवोटी की थी, बट वो आए ऑफिस से, कहा यार छोड़ो बाद में देखेंगे, बोल के थोड़ा रेस्ट करने लगे। तो इस बीच सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी रात में बेस इंचार्ज थे, तो देख रहे थे कहाँ का लाइट ऑन है वगैरह। तो गए किचन में देखे तो देखे बर्तन रखा हुआ है। तो प्रभु जी ने देखा कि सेवा किसकी है, बस चेक करा, उसके तो कुछ नहीं बोले और बर्तन धोना शुरू कर दिया। तो ये खटखट की आवाज हुई, डिवोटी भागते हुए गए तो देखे कि प्रभु जी बर्तन धो रहे हैं। तो फिर वो बोले अरे नहीं प्रभु जी, तो बोले नहीं कोई बात नहीं प्रभु जी, आप थक गए होंगे तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं हम लोग तो बोलेंगे कमेंट करेंगे, तो ऐसा कमेंट में बोलेंगे, बट वो मतलब वो जेन्युइनली उनका था। तो ऐसे सुंदर भक्त हैं हमारे साथ भी, तो वी आर सो फॉर्चुनेट, है ना, हमारे बहुत सौभाग्य। वेदांत चैतन्य प्रभु जी एसोसिएशन अपने देखिए वही है कि भक्त का एसोसिएशन कैसे मिल सकता है? भक्त का एसोसिएशन मिल सकता है उनके वर्ड से, है ना, उनके इंस्ट्रक्शन से, वास्तव वही एसोसिएशन है। नहीं तो एसोसिएशन तो मच्छर भी लेता है शुद्ध भक्त का, है ना, वो मंडराता रहेगा, भी 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 करता रहेगा, काटेगा, है ना। तो एसोसिएशन तो फिजिकल एसोसिएशन, वास्तव में एक वैष्णव का एसोसिएशन फिजिकल एसोसिएशन तो नहीं है। वैष्णव का एसोसिएशन लेने का मतलब क्या है कि उनके उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके लेक्चर्स जो वो दे रहे हैं उसको सुनना, है ना, उससे कुछ पॉइंट निकालना, और उस पॉइंट निकाल के फिर कुछ रिजोल्यूशन लेना, अपने जीवन में उसको उतारना, ये वास्तव में एक भक्त की, क्योंकि दो सेवा होती है, एक वाणी वाणी और वापू। वापू मतलब फिजिकल सेवा, वाणी मतलब इंस्ट्रक्शन। तो वाणी सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वाणी जो वर्ड्स का एसोसिएशन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी भी बोले ना कि आई शैल नेवर डाई, आई विल ऑलवेज रिमेन, कहा मेरे बुक्स में। तो उसी तरीके से हमें भक्तों का एसोसिएशन लेना है तो हमको क्या करना चाहिए? उनके द्वारा जो दिए गए हैं लेक्चर्स, तो प्रभु जी के इतने सारे भगवत गीता, भागवतम, है ना, ये सबसे बड़ी सेवा है ना, ये सबसे बड़ी सेवा है वास्तव में। वही जैसा होता है कि ये क्योंकि उनका उनकी सेवा हम करें, बेस्ट सेवा क्या है? हम अच्छे से भक्ति करें, क्योंकि उनके जीवन में और क्या ही है। उनका जीवन तो हम लोगों के लिए ही तो समर्पित है, हमें अच्छे से भक्ति कराने के लिए। तो हम अगर उनके जो गाइडेंस है, उनके जो लेक्चर्स है, उसको सुन के अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, उसको उतारने का प्रयास करें, ये सबसे बड़ी सेवा है ना, ये सेवा कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही समय हो गया, मुझे ऑफिस वाले फिर निकाल देंगे ऑफिस से, है ना, अभी मुझे थोड़ा दिन और करना है नौकरी। ठीक है। तो कल ले लेंगे प्रभु आपका, प्रभु जी तरुण गौतम प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी तुकते हैं फिर यहाँ पे। पंचकृतुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभात की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.